वंदे मातरम सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को। मैं हूँ फिरोज आनंद और मेरी बेटी है सोफिया सुकरात। और वंदे मातरम बोली। तो एक मैंने गीत लिखा था, तो उस गीत को मैं थोड़ा सा गा के देखता हूँ कैसा लगता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस गीत को अपनी भाषा में आप खुद गाएं, अच्छा लगे तो। गीत के बोल हैं, जीने दो बच्चों को तुम जीने दो। जीने दो बच्चों को तुम जीने दो। जीने दो बच्चों को जीने दो। मेरी हो या तेरा हो, मेरा हो या तेरा हो, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बस बच्चे हैं। चेहरा है मासूम का, चेहरा है मासूम का, दिल के ये सच्चे हैं, दिल के ये सच्चे हैं। जीने दो बच्चों को जीने दो। जीने दो बच्चों को जीने दो। मेरा हो या तेरा हो, बच्चों को जीने दो। आँखों में बस प्यार है, पापा का दुलार है। कर गया? वाह, चलो बैठो, यहाँ बैठो, गाना गाते हैं, बैठो। आँखों में बस प्यार है, पापा का दुलार है। आँखों में प्यार है, पापा का दुलार है। बिना खिलौने खेलते हैं। ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनके बच्चे बहुत, मतलब वो परिवार जो गरीब है, यानी 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ 5-10% लोग अमीर हैं और 4% जो वो मिडिल क्लास है, 1% एलीट है, और बाकी के सारे लोग कैसे लोग हैं वो आप इमेजिन करो। जिनके पास खिलौने नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो शहर में आ गए हैं वो पूरी तरीके से पिंजरे में बंद हैं, वो अपना बचपन तक खो चुके हैं। बिना खिलौने खेलते जीने का अधिकार है। बिना खिलौने खेलते जीने का अधिकार है। आँखों में प्यार है, पापा का दुलार है। बिना खिलौने खेलते जीने का अधिकार है। जीने दो बच्चों को जीने दो। जा देखा। मेरा हो तेरा हो, जीने का अधिकार दो। बच्चे तो इतना बड़ा हो गया। ओहो, चलो आओ बैठो, भजन सुनते हैं।
ला 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 बकरी हो, ये पशुओं के लिए है, उन जानवरों के लिए है जो पालते हैं। जो नहीं भी पालते हैं ये उनके लिए है। बकरी हो, गैया हो या मानुष का लल्ला हो। बकरी हो, गैया हो या मानुष का लल्ला हो। बलि चढ़ाना बंद करो, जीने का अधिकार दो। बलि चढ़ाना बंद करो, जीने का अधिकार दो। बकरी हो, गैया हो या मानुष का लल्ला हो। बलि चढ़ाना बंद करो, जीने का उसे अधिकार दो। जीने दो, जीने दो, बच्चों को तुम जीने दो। ये सब डीएम कलेक्टरों को बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को बोल रहा हूँ, जो भी इस देश में षड्यंत्र कर रहे हैं, इस सुई के नाम पे जो बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को, इस मानवता को, उसको मैं बोल रहा हूँ जीने दो, जीने दो, बच्चों को जीने दो। मेरा हो तेरा हो, बच्चे तो बच्चे हैं। चेहरा है मासूम का, दिल के ये सच्चे हैं। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। अब कानून के ऊपर है। बहुत सारी वीडियोस हर साल चलती हैं, उन वीडियोस में तरह तरह के डर बताए जाते हैं, तरह तरह के उसमें लोगों को डराया जाता है। आजकल ऐसे स्टूडेंट और विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा है जो हथियार लेकर पकड़े जा रहे हैं। इसमें देखिए कि वो वीडियो बना कौन रहा है, वो उन्हीं में से किसी अथॉरिटी का बंदा कोई बना रहा है। जबकि आपको पता होगा कि जो पुलिस वाले लोग हैं उनको वो मतलब इस तरह की वीडियो क्यों बनाएंगे। वो तो उनको अपना काम करना चाहिए। मतलब कोई चेकिंग चल रही है तो उसको चेकिंग में बिजी होना चाहिए। कैमरा लेके तुम वीडियो बना के और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज के अंदर डर को फैलाना। और जब ये डर पूरी तरीके से फैल जाता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल क्षेत्र पर। यानी फिर ये मांग खड़ी होती है इन पॉलिटिकल पार्टियों में कि देखो बच्चे भी बिगड़ गए हैं, इन बच्चों के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। और फिर इन स्टूडेंट को और ये विद्यार्थियों को लगाम लगाने के लिए इनके लिए भी कानून आना चाहिए। ये मांग उठेगी, तुम देखना, ये मांग उठेगी और एक नया कानून आएगा। तो इस कानून के लिए मैं ये 2 लाइन गा रहा हूँ। 1860 में कई तरह के कानून बने और उसकी वजह से आज ये लॉकडाउन का हमें सामना करना पड़ा। काले कानून, आग लगा दो इन काले कानूनों में। और ये व्यवस्था परिवर्तन अगर हो सका, हालांकि द एंड टाइम, ये एंड टाइम चल रहा है, इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा जनता जाएगी इंडिया में। 100 करोड़ से ज़्यादा जनता ख़त्म होगी। जो बचेंगे वो 2 तरह के लोग बचेंगे, या तो क्रांतिकारी या फिर गुलाम लोग। बाकी सब लोगों को फिनिश। जिन्होंने ये टीका ले लिया है उनका कोई भी भविष्य नहीं। जितने कानून बनाओगे आज़ादी खोते जाओगे।
जितने कानून बनाओगे आज़ादी खोते जाओगे। अंग्रेजों ने डाली आदत मरते मरते घटते जाओगे। अंग्रेजों ने आदत डाली है कानून बनाने की। ये किसी भी समस्या को अगर ख़त्म करना है लॉन्ग टाइम तक तो कानून बना दो। अरे कानून बनाने से क्या होगा, कानून का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। इसलिए कानून नहीं, सामाजिक व्यवस्था बनाने की। गाना गा रहा हूँ, रुक जाओ। अंग्रेजों ने आदत डाली है कानून बनाने की, तो हमें बाज आना चाहिए, उनकी चाल में नहीं आना चाहिए, कानून बनाने से बचना चाहिए। लेकिन लोग कानून बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हो चाहे वो दूसरे लोग हो। तो हम तो भाई आध्यात्मिक आदमी हैं। हमारा कहना ये है, परम गुरु ओशो ये कहते थे कि कानून जितने बढ़ते जाएंगे आपकी आज़ादी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। एक दिन आप पूरी तरीके से टूट जाओगे, मरते जाओगे, घट जाओगे। आपको सोचना पड़ेगा कि घर से बाहर निकल के हम क्या करें। इतनी आपके जो आज़ादी खत्म हो जाएगी, बात बात पे कानून होंगे। इसलिए जितने कानून बनाओगे आज़ादी खोते जाओगे। अंग्रेजों ने डाली आदत मरते मरते घटते जाओगे। मतलब जो आप में एकता है, जो हिंदू संस्कृति है, वो धीरे 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 घटती जाएगी। जो इस्लामिक जो संस्कृति है, जो ओरिजिनल है, जिसके अंदर गुरु होता है, जिसके अंदर कुरान होती है, जिसके अंदर नमाज होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है ना, जिसके अंदर तौहीद होता है, वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी। और सिर्फ एक बहावी कल्ट है, जो अब्दुल वहाब नाम का कोई व्यक्ति था, उसने जिस इस्लाम को इस्टेब्लिश किया था पूरी दुनिया में, जो कट्टरपंथी है, जिसका थ्रेट पूरी दुनिया में, जिसके वजह से पूरी दुनिया में आतंकवाद शब्द चलन में आया, और उस शब्द ने पूरी मुस्लिम जाति को बदनाम कर दिया। तो ये अब्दुल वहाब वही व्यक्ति है। आपको अब्दुल वहाब के बारे में स्टडी करनी चाहिए, कौन है अब्दुल वहाब और वहाबी परंपरा क्या है, सलफ़ी परंपरा क्या है। सलफ़ी भी एक बहुत पुराना कल्ट है। जैसे हिंदू परंपरा में पुराने कल्ट है, उसी तरीके से ये सलफ़ी भी पुराना कल्ट है। यानी जितना पुरानी चीज़ों को आप लेके आओगे समाज में, वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो कितना खतरनाक है। हाँ, कौवा है, पढ़ो। तो सलफ़ी, वहाबी और दूसरे कल्ट हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तब जाके आप मुस्लिम को समझ पाओगे और हिंदू को समझ पाओगे। दोनों को बदनाम करने के लिए, यानी किसी भी भारत को अगर बदनाम करना है, तो भारत के अंदर जो संप्रभुता है, जो एकता है, उसको तोड़ने के लिए वहाँ के लोगों का जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो कल्चर होता है, उसको तोड़ना पड़ता है। और हमारा जो कल्चर था वो था व्यवस्था। हमारी व्यवस्था थी जो हम बिना बैंक के चलाते थे। किसी भी गांव में बैंक नहीं थी, किसी भी गांव में अस्पताल नहीं था, किसी भी गांव में सरकारी दफ्तर नहीं था, किसी भी गांव में सरकार का कोई दखल नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ व्यवस्थाएं थीं। मिल के सारे गांव के लोग न्याय करते थे। क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसका निर्धारण होता था। किसको अनाज बँटना है, किसको नहीं बँटना है, वो निर्धारण होता था। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ गांव में होती थी। कागज़ से लेकर लोहा तक बनता था। और यहाँ तक कि बहुत ही खतरनाक जो विज्ञान होता था, उसको हम नहीं लाते थे। हमें पता था कि परमाणु बम कैसे बन सकता है, हमको पता था। यानी हमको मतलब हमारे पूर्वजों को पता था कि खतरनाक स्थितियों और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजी को हम नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उससे समाज ख़त्म हो सकता था, खतरे में आ सकता था। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जो द्वैतवादी परंपरा में जीते हैं,
वो नियंत्रण की भाषा में समझते हैं, वो नियंत्रण करना चाहते हैं पूरी दुनिया को। हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, हम स्वतंत्रता पे जीते हैं, खुद भी स्वतंत्र जीते हैं और दूसरों को भी स्वतंत्र रखते हैं। इसलिए हमारी जो देश की परंपरा है वो है अद्वैतवादी, यानी संगठितों के एक विचारधारा पर जीना। तो बाहर के जो लोग हैं वो द्वैतवादी पे जीते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नौकर और मालिक नहीं होता है, आपको व्यवस्था में जीना है। कि अगर कोई नौकर के रूप में अगर आपको समझना है तो उससे आपको क्या सेवा लेनी है। अगर वो आपके घर पे आपका जूता उठा के वो दूसरी जगह रख देता है, वो भी एक जिम्मेदारी हो गई, एक कार्य हो गया जो आपने किसी को दिया। बदले में आप उसके परिवार को खाना, दाना, पानी, इलाज पूरा सम्मान के साथ उसको देना है। ये बार्टर सिस्टम नहीं है, याद रखना। ये कुछ और सिस्टम नहीं, ये आपका व्यवस्था है, ये आपका अद्वैत सिद्धांत पे आधारित व्यवस्था है, जिसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। अहंकार तब खत्म होएगा जब आप ऋण मानेंगे, जब एक गरीब आदमी का आप ऋण महसूस करेंगे कि गरीब आदमी का ऋण है हमारे ऊपर, तब आप उसकी सेवा कर पाओगे। और जब वो गरीब आदमी को महसूस होगा कि कोई व्यक्ति, कोई गांव वाला हमारे इतना ख्याल रखता है, तो हमारा जीवन उसके प्रति समर्पित होगा, तो वो भी पैसा नहीं मांगेगा। ये व्यवस्था होती है। तो ये भजन कैसा लगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको लिखना और अपनी आवाज़ में और अच्छे से गा सकते हो। और मैं आपसे चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भी भजन, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भजन आप भी डिजाइन करो, आप भी गाओ। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को लाओ। तो इस चीज़ के लिए आज ये वीडियो थी। धन्यवाद। वंदे मातरम। और खुश रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करिए जब तक फाइनेंस है, ज़िंदा है। यानी 21 रुपये आपको हर हफ्ते, हर वीरवार को आपको दान करने हैं मुझे। 21 रुपये, ज़्यादा नहीं। तो 21 रुपये से भी जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काम चले ना चले कोई भरोसा तो है नहीं, नौकरियां है नहीं, तो भैया एक दूसरे को हम संगठित करके रखें, एक दूसरे से जुड़े रहें, ये ज़रूरी है। जिसका काम चल रहा है अब उसकी जिम्मेदारी है, जिसका काम नहीं चल रहा है और जो जागरूक है वो काम करते रहे। इसके लिए इस विचारधारा को जिंदा रखना है। ये विचारधारा रविंद्र शर्मा जी से हमने सीखी है, हमने देखा है उनको बोलते हुए। और बाकी और भी किताब है, अब देखते हैं कि कौन अगर हमको हिंदी में अब उपलब्ध करा दे तो उस किताबों को हम लें, उसको पढ़ें और अच्छे तरीके से उसको देखें। क्योंकि जो पुरानी विचारधारा थी उसमें क्या कमियां थी जो आज हम दूर कर सकते हैं। या शुरुआत में देखो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जब बात समझ में आने लगती है तो बन जाता है। तो अगर आपको ज़िंदा रहना है तो बिना पैसे के जीना सीखो।